हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये आईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए है और साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स काफ़ी करीब आ चुके हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये मैं 10 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ। उसके पहले मैं कई दिन पहले ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सुनो ध्यान से यार कि अब सिर्फ कुछ और दिन बचे। हाँ, सिर्फ कुछ और दिन। ये जो बचे हुए दिन है ना, ये तय करेंगे कि तुम सपने देखने वाले बनोगे कि सपने पूरे करने वाले। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, सुन लो ध्यान से, डराने नहीं आया हूँ, तुम्हें जगाने आया हूँ। पिछले 2-3 सालों में, 2-3 महीनों में या 4 महीनों में जितने भी दिन तुमने अपना डेडिकेशन दिया है, तुमने बहुत कुछ छोड़ा होगा। तुमने अपने त्यौहार छोड़े होंगे, तुमने अपने दोस्त यार छोड़े होंगे, तुमने अपने मोबाइल सीरीज, वेब सीरीज, नई नई सीरीज आई होंगी, मूवीज आएंगी, छोड़े होंगे। ठीक है, कई सारे रिलेटिव्स की शादियों को सेक्रीफाइस किया होगा। तो तुमने बहुत कुछ छोड़ा। ठीक, और अगर आज कोई कहे कि अब क्या होगा, तो मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब है, अब सब कुछ होगा। जो इंसान इतने महीने, इतने सालों तक टिक गया, वो बचे हुए इतने दिनों में कुछ नहीं टूटेगा भाई। वो क्या मतलब इतने साल, इतने महीने तक टिक गया, तो ये बचे हुए कुछ दिन में हार मान लेगा भाई। सुनो, ध्यान से सुनो। जेईई सिर्फ सिलेबस नहीं पूछता, जेईई ये पूछता है कि तू दबाव में कितना सोच सकता है या नहीं। तेरे दिमाग में अभी भी वही दिमाग है जो टेस्ट के समय पे सवाल हल करता था, क्लास में टॉपर को टक्कर देता था। बस फर्क इतना है कि अब डर सामने खड़ा है, और जो डर के सामने खड़ा हो जाए वो आईआईटी में बैठता है। ध्यान सुना मेरी बात कि अब जो है डर सामने खड़ा है, लेकिन जो डर के सामने खड़ा हो जाए वही आईआईटी में बैठता है। आगे के जो बचे हुए दिन है, इसमें तुमको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। कितनी? सिर्फ एक बात। वैसे तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, लेकिन तुमको ये जो पॉइंट है ना, ये दिमाग में बैठा लेना कि तुम्हें आगे के कुछ दिनों में कुछ भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, और ना तुम्हें कोई नया डर तुम्हें अपने दिमाग में बनाना है कि अब क्या होगा, ये कैसे कैसे होगा। सिर्फ 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। एक तो रिविजन, मॉक एनालिसिस, टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, और साथ ही साथ अपने दिमाग को शांत रखो, काम माइंड। ब्लाइंडर लगा लो चारों तरफ, आगे क्या पीछे दाएं बाएं क्या क्या पढ़ रहा है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो बिल्कुल कि यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ठीक है, किसी और के मार्क्स तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेंगे। तुम्हें सिर्फ एक इंसान को हराना है, सिर्फ एक इंसान, वो कल वाले खुद को। सोचो, जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें चुपचाप देखेंगे और उनकी आंखों में गर्व होगा। गर्व, समझ रहे हो ना, प्राउड होगा। और वो पल तुम्हारे रैंक का नहीं होगा, तुमने कितना रैंक लाया, वो पल होगा कि मेरा बच्चा हार नहीं माना, और उनकी यही जीत होगी, तुम्हारी यही जीत होगी कि तुमने फाइट करा, तुम घबराए नहीं एग्जाम के टाइम पे। तुमने इतना दिन मेहनत किया है और तुम अचानक से सब घबरा के अपना सारा सब खेल खत्म कर दोगे, अपनी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगे। रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में कर्मा था। हमने फोकस किया, हमने जितने भी महीने दिए, जितने भी साल दिए, बट बचे हुए कुछ दिन में हमें घबराना नहीं। अब ध्यान सुना एक बात, तुम्हारा एग्जाम 22 जनवरी को हो, 23 जनवरी को, या 24, 25, 26, 27, जिस भी डेट में हो, जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, तुम्हें सिर्फ अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहनी है, मैं तैयार हूँ, मैं भागा नहीं, मैं हारा नहीं। बाकी रिजल्ट और कागज तो खुद भूलेगा ही भूलेगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर आईआईटियंस, दीज डेज विल रिमेंबर यू फॉर एवर।